दोस्तों, वो समय आ गया जिसका हमारे को बेसब्री से इंतज़ार था। जब ग्रह चाल बड़ी ख़राब चल रही हो, आपका समय बड़ा ख़राब चल रहा हो और उस टाइम कोई छोटी सी उम्मीद जीवन में ना एकदम उजाला लेकर के आ जाती है। आपका घर पूरा बंद है, चार दीवारी में आप कैद हो और एक छोटा सा छेद हो जाए उसमें दीवार में और वहाँ से वो रोशनी आ रही हो, तो वो रोशनी आपके जीवन में एक उम्मीद ले आएगी। आप कहोगे ओहो क्या बात है, उम्मीद वापस आ गई। आप कहोगे कि आनंद आ गया। यानी कि ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बन जाती है। तो दोस्तों, अब वो जो उम्मीद है वो यहाँ पर शुक्र ग्रह के द्वारा जागेगी। वो उम्मीद को जगाने के लिए शुक्र आ रहे हैं। ग्रह चाल खराब है, अंधेरा आता है फिर उजाला आता है। अभी शुक्र नीच के हैं, फिर उच्च के भी हो जाएंगे, यानी कि स्वय राशि के हो जाएंगे। तो तुला राशि में शुक्र का ट्रांजिट होगा, अपनी राशि के अंदर होगा और 18 तारीख की दोपहर बाद से हो जाएगा। 13 अक्टूबर तक शुक्र तुला राशि में रहेंगे। जीवन को एक नई दिशा और एक नई दशा देने का कार्य करेंगे। कुछ राशि वालों के लिए मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, कुछ राशियों के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, कुछ राशियों के लिए सामान्य फल प्राप्त होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूं। हमारे यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टा से जुड़े रहने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। तो आइए शुरुआत में सबसे पहले जो बात करेंगे वो वृषभ राशि की होगी। जितने भी जातक इस समय मुझे फ़िलहाल वृषभ के सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी ही शुक्र ग्रह हैं और वो इस छठे भाव में स्वयग्रही हो जाएंगे, यहाँ तुला राशि के अंदर, अपने घर के अंदर। अब शुभ ग्रह छठे भाव में जाएगा तो अच्छा तो नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर है कि दुश्मनों से सुरक्षित करने का काम तो करेगा। सोचेगा कि आपके दुश्मनों से ज़रूर आपको एक राहत मिले, एक दूरी आपकी बने, ऐसा व्यवहार तो अवश्य करेगा। ये मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। और राशि में खुद गुरु बैठे हैं तो गुरु का आशीर्वाद भी है, बट आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि आपको वृषभ राशि को एक सामान्य फल प्राप्त हो रहा है, वो स्वास्थ्य का इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शुक्र यहाँ 6 नंबर में बैठे हैं। शुक्र का 6 नंबर के अंदर बैठना, शुक्र का इस 6 नंबर के भाव में बैठना, ये हेल्थ को कमज़ोर बनाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो महत्वपूर्ण जो आपके लिए राशि रहेगी उसका नाम है कर्क। जितने भी जातक मुझे अभी एट प्रेजेंट करके सुन रहे हैं, आप बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। आपको मिल रहा है एडवांटेज, आपके जीवन में लौट रही हैं खुशियाँ, आपके जीवन को मिलने जा रही है एक नई दिशा। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके तुला राशि के अंदर, इस भाव के अंदर स्वय राशि के शुक्र आएंगे, मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे और इस राजयोग के द्वारा आपके जीवन को नई दिशा और नई दशा प्राप्त होगी। ये सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, ये सब चीज़ें आपको देने का काम करेगा, बट एकदम से नहीं। उसका रीज़न भी ये है कि उस समय पर श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे और 13 अक्टूबर तक शुक्र हैं इधर इस 7 नंबर में। इसका मतलब ये हुआ कि आप 4 तारीख के बाद, 3 तारीख के बाद से, 4 तारीख के बाद से किसी भी शुभ मुहूर्त में अगर कोई प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद कुछ भी खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो। मेरी तरफ से हरी झंडी है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर सकता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में और नाम रहेगा कन्या। कन्या के दोस्तों, आपके लिए 2 लड्डू हैं और वो ऐसे हैं कि 23 तारीख को तो खुद आपके 6 नंबर में बुध आ जाएंगे और एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा और 18 तारीख की दोपहर बाद से 7 नंबर में पैसे के घर में आ जाएंगे शुक्र, वो भी अपने घर में। और शुक्र क्या लेके आ रहे हैं?
शुक्र लेके आ रहे हैं ये 2 नंबर, यानी कि आपके भाग्य के लॉर्ड होकर के तुला राशि में चले जाएंगे, स्वयं राशि के होकर बैठेंगे। ऐसी स्थिति में आपके भाग्य को बल मिलेगा, धन की पोजीशन स्ट्रांग होगी, मान सम्मान और व्यक्तित्व आपका बढ़ेगा, भाषा शैली आपकी मजबूत होगी, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन आपका अच्छे से होगा और पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ेगी और धार्मिक जीवन के साथ साथ में विदेश यात्राएं और उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होना, इस प्रकार के शुभ ग्रह योग आपके लिए गोचर के अंदर बनेंगे, जो बड़ा अच्छा है। नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि जो कि वृश्चिक रहेगी। अब वृश्चिक के लिए क्या होगा कि शुक्र 12th हाउस में चले जाएंगे, इधर 7 नंबर में। इधर शुक्र का जाना दाम्पत्य जीवन को लेकर के, ऐसी स्थिति में ये खर्चे ज़्यादा कराते हैं, व्यर्थ का तनाव देते हैं और मन का भटकाव करते हैं। मन का भटकाव दूसरी चीज़ों के प्रति होता है और आपको अपने से अपोजिट व्यक्ति से काफ़ी दूरी सावधानी बना के चलनी होगी। ये सब मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट महत्वपूर्ण राशि के बारे में, जिसका नाम रहेगा मकर। मकर वालों, आपको बताते हुए मुझे बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। कारण ये है कि एक तो शनि आपके 2nd हाउस में है, शनि के मित्र शुक्र हैं, शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे 7 नंबर में और 18 तारीख की दोपहर बाद आ जाएंगे। शुक्र के पास 5th हाउस की लॉर्डशिप है, बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र और विद्वानता की, अकस्मात धन लाभ की। बैठे हैं कैरियर के घर में 7 नंबर में, स्वयं राशि के होके बैठे हैं, मालव्य महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं। ट्रांसफर, प्रमोशन, उन्नति के लिए बड़े अच्छे रहेंगे, कर्म के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और शुक्र और शनि का आपस में नव पंचम राजयोग भी बना हुआ है और खुद 23 तारीख से आपके बुध भी यहाँ आ जाएंगे। अब वैसे उस टाइम पर श्राद्ध होंगे जब शुक्र का ट्रांजिट होगा, शुरुआत ही होगी बिल्कुल। तो आपके लिए शुक्र 13 अक्टूबर तक यहाँ पर कैरियर के घर में, प्रमोशन ट्रांसफ़र के घर में। तो जब नवरात्रे प्रारंभ होंगे तो उस टाइम पर आप प्रयास करिएगा अपने कार्य को बनाने की, क्योंकि वो टाइम भी शुक्र का ही रहेगा, क्योंकि शुक्र तो 13 अक्टूबर तक और नवरात्रे तो 13 अक्टूबर तक कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि मकर राशि में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और एक पार्श्विक दोष जो चल रहा था वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि के बारे में और वो रहेगी मीन। मीन वालों के लिए शुक्र इधर अष्टम भाव में आ जाएंगे और फिर 13 अक्टूबर तक रहेंगे। तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है बेसिकली, कि हेल्थ के ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और बस स्वास्थ्य से ही बचाव करके चलना होगा। बाकी 23 तारीख से तो बुध केंद्र में आ जाएगा तो वो ताकत देगा आपके कुंडली को, बट शुक्र हेल्थ पर दिक्कत देगा। रिसर्चर्स के लिए अच्छा है, फिल्म एंड आर्ट रिलेटेड लोगों के लिए अच्छा योग है। ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार।